हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफके ज्ञान यूट्यूबर। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट, यानी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल क्या है और ये किस तरीके से वर्क करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि वेरिएबल्स को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, और इनको हम किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, किस तरीके से इनको हम इनिशियलाइज कर सकते हैं, और इनकी लाइफ टाइम एंड स्कोप कब तक रहने वाला है। आपने अदर लैंग्वेज में भी पढ़े होंगे कि वेरिएबल्स क्या है और इनको किस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं। तो आइए देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हो अवर एजेंडा के अंदर मैंने ले रखे हैं 3 टॉपिक, जैसे कि सबसे पहला है व्हाट इज वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल्स क्या है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि वेरिएबल्स को हम किस तरीके से डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो स्कोप एंड लाइफ टाइम। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन तीनों टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले व्हाट इज वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हो व्हाट इज वेरिएबल के अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स ले रखे हैं, जैसे कि वेरिएबल्स आर द कंटेंट, यानी कि जो वेरिएबल्स होता है वो एक टाइप्स का आप कंटेनर समझ सकते हैं। आप उसके अंदर किसी भी टाइप्स की वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। तो इसी तरीके से वेरिएबल के अंदर भी आप किसी भी टाइप्स की वैल्यू को स्टोर कर सकते हो वेरिएबल के अंदर, यानी कि जो वेरिएबल्स के अंदर जो डेटा होता है वो मेमोरी एड्रेस पर स्टोर करता है, वो आप लाइफ टाइम के लिए भी स्टोर कर सकते हो। तो आप समझ सकते हो कि जो वेरिएबल होता है वो एक टाइप्स का कंटेनर की तरह काम करता है, यानी कि उसके अंदर आप किसी भी टाइप्स की वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, और वो जो वैल्यू स्टोर होती है वो मेमोरी के एड्रेस पर स्टोर करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप समझ सकते हो। फिर इसके बाद आ जाता है इट इज बेसिक यूनिट टू स्टोरेज इन प्रोग्राम, यानी कि जो वेरिएबल्स है वो एक बेसिक यूनिट है प्रोग्राम का, यानी कि स्टोर करता है ये वैल्यू को। तो इस तरीके से यहाँ पर आप समझ सकते हो। फिर इसके बाद आ जाता है द वैल्यू स्टोर वेरिएबल कैन बी द चेंज, यानी कि आप इसका मतलब यहाँ पर मैं आपको समझाऊं, अगर आप वेरिएबल्स को यूज कर रहे हो, आपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, फिर उसके अंदर आप इनिशियलाइज करोगे, यानी कि आप प्रोग्राम को चलते टाइम पर भी उसकी वैल्यू को आप चेंजेस कर सकते हो, स्टोर करा सकते हो, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय पर भी आप वैल्यू को चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर आप वेरिएबल्स को यूज कर सकते हो। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, और रन टाइम पर भी यहाँ पर हम किस तरीके से वैल्यू को चेंज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक HTML का डॉक्यूमेंट बना लेना है, जिसके अंदर यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक स्क्रिप्ट टैग लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप स्क्रिप्ट टैग लिख पाओगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट टैग लिखा। स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट को यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वेरिएबल्स को हम किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। अगर यहाँ पर आप वेरिएबल को बनाओगे तो आप स्मॉल a से लेकर और कैपिटल स्मॉल z तक यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हो, यानी कि जब भी यहाँ पर आप कोई भी वेरिएबल बनाओगे, स्मॉल लेटर से लेकर स्मॉल यानी कि स्मॉल a से लेकर स्मॉल z तक आप कोई भी नाम दे सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पर आप कैपिटल A से लेकर और कैपिटल Z तक आप कोई भी नाम ले सकते हो, यानी कि स्मॉल भी हो सकता है और कैपिटल भी हो सकता है यहाँ पर वेरिएबल। फिर इसके बाद यहाँ पर आप यूज करोगे, यानी कि यहाँ पर आप जब भी वेरिएबल्स को बनाओगे तो इस यानी कि अंडरस्कोर से भी आप स्टार्ट कर सकते हो वेरिएबल्स को बनाने के लिए। जैसे कि यहाँ पर मैं कोई भी नाम ले सकता हूँ, जैसे कि नेम नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया। तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी वेरिएबल बना सकते हो। और किस टाइप से यहाँ पर आप वेरिएबल्स को बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप स्मॉल n से, और यहाँ पर आप जैसे कि यहाँ पर मैं स्मॉल और उसके बाद यहाँ पर मैं कैपिटल M, यहाँ पर आप इस तरीके से भी बना सकते हो, यानी कि आप कोई भी केस ले सकते हो। बट आप इस तरीके से वेरिएबल्स को नहीं बना सकते, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैं वन नाम से कोई एक वेरिएबल बना दूँ, इस तरीके से आप वेरिएबल्स नहीं बना सकते। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर आप कोई भी कैपिटल लेटर ले सकते हो, जैसे कि मैं कैपिटल A ले लेता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर आप बना सकते हो। ना ही यहाँ पर आप कोई सिंबल्स लेकर बना सकते, यहाँ पर आप इस तरीके से भी वेरिएबल्स को नहीं बना सकते, जैसे कि मैं परसेंट लगाऊं और यहाँ पर आप कोई वेरिएबल्स नहीं बना सकते, यानी कि आप कोई सिंबल्स नहीं ले सकते, ना ही यहाँ पर आप नंबर्स ले सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इन टाइप से यहाँ पर वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो, यानी कि बना सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, आप डबल स्लैश का यूज कर यानी कि कमेंट कर सकते हो लाइन को, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया। फिर उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप जब भी जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स बनाओगे तो आप वेर कीवर्ड का यहाँ पर आप यूज करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं वेर कीवर्ड का यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं नेम नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ। तो यहाँ पर आप नेम नाम से जैसे मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया,
ये जो वेरिएबल बना है यानी कि मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। फिर अगर मैं यहाँ पर मैं अलर्ट करता हूँ तो एक बार मैं अलर्ट कर देता हूँ इस नेम को ही। जैसे ही मैंने यहाँ पर नेम को अलर्ट किया और यहाँ पर मैं फाइल को सेव करता हूँ एक बार और मैं ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि दिस पेज सेज यहाँ पर लिखकर आ रहा है, बट यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आपको कोई भी वैल्यू नहीं दिखाई दे रही वेरिएबल्स के अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पर आप समझ सकते हो ये वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन है। अगर मैं यहाँ पर इसके वेरिएबल के अंदर एक यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू को ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया एक वेरिएबल और मैं बना लेता हूँ यानी कि कैपिटल नेम नाम से। इस तरीके से मैंने वेरिएबल बनाया और इसके अंदर कोई वैल्यू डाल दी मैंने, जैसे कि यहाँ पर मैं एफ के ज्ञान यूट्यूबर ले लेता हूँ एक बार, जैसे कि एफ के ज्ञान यूट्यूबर। यहाँ पर मैंने एफ के ज्ञान यूट्यूबर लिया और इस जो मैंने यहाँ पर यूज किया है यानी कि मैंने कैपिटल नेम वाले के अंदर यानी कि ये आप समझ सकते हो जो मैंने ये एफ के ज्ञान यूट्यूबर लिया है ये वेरिएबल्स के अंदर यानी कि इनिशियलाइज किया है मैंने, यानी कि इसके अंदर वैल्यू को मैंने स्टोर किया है यानी कि वैल्यू को डाला है, आप इस तरीके से समझ सकते हो। और यही इसका वेरिएबल्स का इनिशियलाइजेशन कहलाता है। तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं नेम को यहाँ पर प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पर आपको एफ के ज्ञान यूट्यूबर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि एफ के ज्ञान यूट्यूबर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये वेरिएबल। अगर यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल्स बनाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप समझ पा रहे हो, जैसे कि मैं बेयर कीवर्ड का यहाँ पर यूज करूंगा और इसके बाद यहाँ पर आप कोई भी एक नाम ले सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर नेम लिया, नेम का एम कैपिटल कर लिया और उसके बाद यहाँ पर आप वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर कोई और नाम ले लेता हूँ, जैसे कि एफ के, और इसके बाद यहाँ पर मैं एफ के यानी यूट्यूबर ही ले लेता हूँ। एक बार मैं यूट्यूबर को हटा देता हूँ, इस तरीके से ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर एफ के ज्ञान यूट्यूबर लिया और यहाँ पर मैं इसे प्रिंट करता हूँ। एक बार मैं इसे प्रिंट करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप स्मॉल एन, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैं यहाँ पर इस वेरिएबल को यूज करूंगा अलर्ट के अंदर। जैसे मैंने फाइल को सेव किया तो यहाँ पर आप देखोगे कि एफ के ज्ञान यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पर मैंने इस वेरिएबल को यहाँ पर यूज किया है और इसी तरीके से यहाँ पर मैं इस नेम को यूज करूंगा। जैसे कि यहाँ पर मैं दूसरा किसे अलर्ट करके दिखा देता हूँ एक बार। तो अलर्ट किया मैंने और उसके अंदर यहाँ पर आप यूज करोगे कैपिटल नेम वाले को। जैसे मैंने यहाँ पर प्रिंट एक बार मैं अलर्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि एफ के ज्ञान यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। एक बार मैं इसे हटा देता हूँ तो फिर से यहाँ पर आप देखोगे कि एफ के ज्ञान यूट्यूबर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो यानी कि पहला वाला ये हमारा ये वाला चला। एक बार मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, सेव किया मैंने फाइल को और जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आपको एफ के ज्ञान यूट्यूबर देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर रन टाइम पर यहाँ पर आपको देखोगे कि यहाँ पर इसकी वैल्यू को चेंज हो गया है। पहले मैं ये वाला यूज कर रहा था, अब मैं यहाँ पर सेकंड वाला यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इसकी वैल्यू को चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं पहले वाला इस वाले को प्रिंट करूंगा तो हमारा एफ के ज्ञान देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर नेम वाले वेरिएबल्स को यूज करूंगा तो यहाँ पर हमें एफ के ज्ञान यूट्यूबर देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम वेरिएबल्स के अंदर की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं रन टाइम पर। अगर यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बनाऊं, जैसे कि यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बनाऊं, एक बार मैं यूज कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ए नाम से, कैपिटल ए नाम से मैंने एक वेरिएबल को यानी कि डिक्लेयर किया और ये हमारा जो वेरिएबल है वो एक ग्लोबल वेरिएबल है, यानी कि पूरे पेज के अंदर मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ इस वेरिएबल को। और यहाँ पर मैं जैसे एक और वेरिएबल बनाता हूँ, यहाँ पर आप समझ पाओगे एक वेरिएबल बनाया मैंने बी नाम से, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, और उसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू को डाल दूंगा, ये इस वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख पाओगे ये हमारा एक लोकल वेरिएबल है, यानी कि इसके अंदर हमने वैल्यू को यूज किया तो ये एक लोकल वेरिएबल कहलाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू इसी तक सीमित है, बट हम इसे और कहीं यूज नहीं कर सकते, बट हम इसको पूरे पेज में कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये इसका यानी कि ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप समझ पाओगे कि इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं इन वेरिएबल्स को। और यहाँ पर आप एक और यूज करके दिखाता हूँ मैं, यानी कि एक बार मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट राइट का यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ एक बार, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके अंदर यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर बी नाम से इस वेरिएबल को यूज कर लेता हूँ एक बार। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने वी नाम से वेरिएबल को यूज किया, सेव करता हूँ मैं फाइल को, और जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि वी एक वेरिएबल देखने को मिल रहा है, यानी कि मैंने वी को ही प्रिंट किया है तो वी देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर मैं
उस वेरिएबल यानी कि v को प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पर आपको f के ज्ञान देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू को यहाँ पर आप किसी भी पेज पर आप प्रिंट करा सकते हो इस तरीके से। अगर यहाँ पर मैं नेम को यूज करूंगा, जैसे कि यहाँ पर आप कैपिटल नेम को यहाँ पर यूज करोगे, एक बार मैं यूज कर लेता हूँ कैपिटल नेम वाले को, इस तरीके से सेव किया मैंने और फिर से यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आपको एफ के ज्ञान यूट्यूबर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप वैल्यू को भी चेंजेस कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ पर हम वेरिएबल्स बना सकते हैं। आप जब भी वेरिएबल्स बनाओगे या तो आप स्मॉल लेटर से लेकर स्मॉल जेड तक आप कोई भी लेटर्स ले सकते हो, और कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक आप कोई भी लेटर्स ले सकते हो। अंडरस्कोर से भी बना सकते हो। एक बार मैं यहाँ पर आपको कैपिटल का भी यूज करके दिखा देता हूँ खाली, जैसे कि यहाँ पर आप स्मॉल ए का यूज कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर मैं ए को प्रिंट कर देता हूँ और ए के अंदर यहाँ पर मैं एक कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं एक वेरिएबल कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर एफ के ज्ञान यूट्यूबर एफ के ज्ञान ले लेता हूँ। सेव किया मैंने और जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, एक बार मैं इसे हटा देता हूँ और मैं फाइल को सेव किया और फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आपको एफ के ज्ञान देखने को मिलेगा कि आप कैपिटल यानी कि कैपिटल वेरिएबल भी बना सकते हो, यानी कि कैपिटल लेटर से भी वेरिएबल को बना सकते हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि वेरिएबल्स को किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पर हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कि वेरिएबल्स का स्कोप एंड लाइफ टाइम कब तक रहने वाली है। तो इसके बारे में भी मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट ले रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वेरिएबल्स का स्कोप और लाइफ टाइम कब तक की है किसी फंक्शन के अंदर। अगर यहाँ पर आप किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल बना रहे हो तो उस वेरिएबल की जो स्कोप है यानी कि उसी फंक्शन तक सीमित रहने वाला है, यानी कि उसको हम उसी फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं, वो उसका एक स्कोप कहलाएगा और लाइफ टाइम भी उसकी वही कहलाएगी। अगर यहाँ पर आपने कोई वेरिएबल बनाते हो, जैसे कि यहाँ पर आप समझ पा रहे हो, जैसे यहाँ पर मैंने ए नाम से एक वेरिएबल बनाया, ये एक लोकल वेरिएबल है, इसको मैंने इनिशियलाइज भी कर दिया तो ये इसी यहीं तक ये सीमित रहने वाला है। अगर यहाँ पर आप कोई ग्लोबल वेरिएबल बनाओगे, अगर यहाँ पर आप कोई ग्लोबल वेरिएबल बनाओगे यानी कि आप वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे और उस वेरिएबल को, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको समझाऊं, जैसे कि मैंने नेम नाम से यहाँ पर इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया इस पेज में, ये एक ग्लोबल वेरिएबल है, यानी कि मैं इस पेज के अंदर इस वेरिएबल्स को यानी कि कहीं भी यूज कर सकता हूँ और इसके अंदर मैं वैल्यू को डाल सकता हूँ। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो ये एक ग्लोबल वेरिएबल है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप समझ सकते हो, यानी कि आप समझ सकते हो कि आपने अगर फंक्शन के अंदर कोई लोकल वेरिएबल बनाया, यानी कि लोकल वेरिएबल बनाया तो उस फंक्शन के अंदर यूज करोगे, उसी फंक्शन तक उसकी लाइफ टाइम और स्कोप रहने वाला है, वो एक हमारा लोकल वेरिएबल है। अगर आपने उस फंक्शन से बाहर बनाया है वो उसका एक ग्लोबल वेरिएबल है, उसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं उस पेज के अंदर। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप लाइफ टाइम भी आप समझ सकते हो, यानी कि लाइफ टाइम भी उसकी वहीं तक रहने वाली है। अगर यहाँ पर आपने फंक्शन के अंदर बनाओगे तो उसकी जो लाइफ टाइम है उस फंक्शन तक ही सीमित है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम वेरिएबल्स को यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।